अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जर्मन ज़ुबान सीखना शुरू करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम सीखना शुरू करें, मैं आपको जर्मन ज़ुबान की अहमियत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जर्मन ज़ुबान यूरोप की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लग्ज़मबर्ग में तो ये मदर लैंग्वेज के तौर पर बोली जाती है। इसके अलावा हॉलैंड, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, पोलैंड और बहुत से और ममालिक में एज अ सेकेंड लैंग्वेज समझी जाती है। शुमाली फ्रांस में जर्मन बोली जाती है और जनूबी इटली के एक प्रोविंस में भी जर्मन ही बोली जाती है। इस तरह जर्मन ज़ुबान यूरोप की सबसे बड़ी बोली जाने वाली ज़ुबान है। इसके अलावा जर्मन ज़ुबान ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस पीपल के लिए भी बहुत अहम है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जर्मनी में कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स भी अब जर्मनी में पढ़ना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के जर्मनी के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और शायद आपके इल्म में हो कि अल्लामा इकबाल ने भी जर्मनी से ही डॉक्टरेट की थी और सच ये है कि उनकी फ़लसफ़ियाना सोच भी वहीं पर परवान चढ़ी थी। जर्मन ज़ुबान बिल्कुल मुश्किल ज़ुबान नहीं है, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। हम छोटे-छोटे लेसन्स में इंशाअल्लाह आपको ये ज़ुबान सिखा देंगे। अलबत्ता आप कितनी देर में ये सीख जाएंगे, ये आप पर भी मुनहसर है कि आप कितने लेसन्स कितनी देर में कर पाते हैं। इंशाअल्लाह आपको अपने फेसबुक पेज पर भी कुछ प्रैक्टिस मटीरियल मुहैया करूँगा ताकि आप सीखे हुए मवाद को अच्छी तरह समझ सकें। फेसबुक पेज का लिंक नीचे दिया गया है। जर्मन ज़ुबान की खसूसियात के बारे में भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जर्मन ज़ुबान में कोई साइलेंट अल्फाज नहीं होते, यानी कि आप जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और बोलते हैं और कोई बोला हुआ लफ्ज़ भी आप आराम से लिख सकते हैं। इसके अलावा जर्मन ज़ुबान में नाउन यानी इसम का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अगर आप लिखी हुई जर्मन ज़ुबान को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन नज़र आएगा आपको, क्योंकि जहाँ पर भी नाउन आएगा वहाँ पर अप हो जाएगा। जर्मन ज़ुबान में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं होता, यानी कि मैं आ रहा हूँ या मैं आता हूँ एक ही तरह से बोला जाता है। तो इससे भी जर्मन ज़ुबान देखा जाए तो कुछ उसमें आसानी पैदा होती है। जर्मन ज़ुबान में इंग्लिश वाले तमाम अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं और इसके अलावा 4 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हम आज ही इस लेसन में आपको सिखा देंगे। तो चलिए आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं और सबसे पहले हम दूसरों को सलाम करना और खुदा हाफिज़ कहना सीखते हैं। जर्मनी में जब किसी को मिलते हैं तो हम उसे सलाम करने के लिए कहते हैं गूटन टाग। आप एक दफ़ा बोलिए गूटन टाग। गूटन टाग का लफ्ज़ी मतलब है गुड डे। गूट मतलब गुड और टाग मतलब डे। तो आप जब किसी को मिलते हैं तो आप कहते हैं गूटन टाग। या आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। अगर आप किसी को सुबह के वक्त मिलें तो आप कहेंगे गूटन मॉर्गन। गूटन मॉर्गन, मॉर्गन मीन्स मॉर्निंग। गूटन मॉर्गन, गूटन टाग, ये स्टैंडर्ड ग्रीटिंग्स हैं जो आप दिन में यूज़ करते हैं। आप ज़रा शाम को किसी को मिलें तो फिर आप कहेंगे गूटन आबेंड। गूटन आबेंड। गूटन आबेंड मीन्स गुड इवनिंग, आबेंड इवनिंग। सो आप दिन में क्या यूज़ करते हैं? गूटन टाग। गूटन टाग इज़ यूज मोस्ट ऑफ द डे। दिन में ज़्यादा वक्त गूटन टाग चलेगा। अर्ली मॉर्निंग हो, नाश्ते पे किसी को मिले आप तो कहिएगा गूटन मॉर्गन, गूटन मॉर्गन। और बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जिस तरह फ्लुएंटली आप कहें गूटन मॉर्गन,
ٹھیک ہے نا, اٹ شوڈ کم ویری آٹومیٹک. اور اس کے بعد شام ہو جائے تو آپ کہیے گا گوٹن آبینڈ. گوٹن آبینڈ, آبینڈ از ایوننگ. رات کو اگر آپ کسی کو وش کرنا چاہیں گڈ نائٹ تو آپ کہیے گا گوٹے ناخت. ایک دفعہ بولیے گوٹے ناخت. ناخت یہ خے کی ساؤنڈ ہے ذرا. ناخت مینس نائٹ. سو گوٹے ناخت, گڈ نائٹ. ہم پھر ریپیٹ کریں گے ایک دفعہ, اور آپ اپنے طور سے بھی بولیے گا ایک دو دفعہ. گوٹن ٹاگ, گوٹن مارگن, گوٹن آبینڈ اینڈ گوٹے ناخت. آپ غور کیجئے گا ناخت میں نے گوٹن ناخت نہیں کہا, گوٹے ناخت کا ہے. ایک دو اور چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. آپ نے نوٹ کیا کہ گوٹن ٹاگ جرمن لینگویج میں جی جو ہے نا اس کو جرمنی والا جی نہیں پڑھتے بلکہ گارڈن والا جی پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا میں نے جوٹن تاج نہیں کہا, میں نے کہا گوٹن ٹاگ. گوٹن مارگن, سو جی زیادہ گاف کی طرح ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے غور فرمایا کہ جرمن لینگویج میں اے ہمیشہ آ کی طرح ہوگا, الف مد آ جس طرح ہم اردو میں لکھتے ہیں. تو گوٹن ٹیگ نہیں ہے, اٹ از گوٹن ٹاگ. سو گوٹن ٹاگ, گوٹن آبینڈ, ٹھیک ہے. گوٹن ناخت, اب غور کریں کہ یہ اے ول آلویز بی لائک این آ. تو آپ کو یہ 4 گریٹنگ سکھانے تھے. ونس اگین گوٹن ٹاگ, گوٹن مارگن, گوٹن آبینڈ اینڈ گوٹن ناخت. ایک چیز آپ کو مینشن کر دوں کہ گوٹن کہنا بھی اتنا ضروری نہیں ہے. آف کورس کسی کو ملتے ہیں تو گڈ ڈے اور گڈ مارننگ ہی وش کرتے ہیں, تو آپ اگر چاہیں تو اس کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں. جس طرح کولوکیل میں روزمرہ کی زبان میں آپ کسی کو ملیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹاگ عثمان, مارگن یاسمین, آبینڈ عمر. تو اس طرح سے ناخت, تو مطلب آپ اس کے بغیر بھی گوٹن کہنا کو اتنا ضروری نہیں. اگر فارملی ذرا کہنا ہے تو پھر پراپر کہیے گا گوٹن ٹاگ, گوٹن مارگن, ٹھیک. مگر گوٹن ٹاگ زیادہ دن میں چلے گا. تو چلیے اب ہم سیکھتے ہیں خدا حافظ کیسے کرنا ہے. لیں جی, خدا حافظ کرنے کے لیے آپ کو ذرا یاد کرنا پڑے گا اور ریپیٹ کرنا پڑے گا میرے ساتھ. یہ دیکھیے لکھا ہوا آ گیا. بولیے auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. اس کو ذرا تیزی سے بولیں گے تو آپ کو بس یہی سنائی دے گا. Wiedersehen, Wiedersehen. auf کہنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. auf Wiedersehen کا لفظی مطلب ہے see you again. دیکھیے wieder کا مطلب ہے again, اور sehen is a verb in German language, اور sehen کا مطلب ہے to see, دیکھنا. تو auf Wiedersehen کا لفظی مطلب تقریباً ہو گیا see you again. تو جرمنی میں جرمن اسپیکنگ کنٹریز میں جب آپ کسی کو خدا حافظ کہتے ہیں نا تو بیسیکلی آپ کہتے ہیں see you again, یعنی auf Wiedersehen یا خالی Wiedersehen. ٹھیک. ایک اور طریقہ بھی ہے خدا حافظ کہنے کا, وہ ہے ذرا بے تکلفی سے کسی کو خدا حافظ کہنا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے آپ کو لکھا ہوا ہے, میرے ساتھ 2-3 دفعہ بولیے چیز چیز. دیکھیے TSCH تو ایک طرح کمبینیشن سی ہے الفابیٹس کی. TSCH کی ساؤنڈ ہوتی چ کی طرح, اور اس کے بعد 2 الفابیٹس آپ کو ایسے نظر آ رہے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں, وہ ابھی ہم سیکھیں گے. تو آپ ایک دفعہ پھر بولیے چیز. ونس اگین ذرا فارمل طریقے سے کہنا ہو تو آپ کہیں گے auf Wiedersehen یا پھر Wiedersehen. اور اگر بالکل بے تکلفی سے کہنا ہو جس طرح دوستوں میں, یونیورسٹی میں, فرینڈس میں, گھر میں, تو آپ کہہ سکتے ہیں چیوز مطلب سم تھنگ لائک بائے بائے. اچھا, یہ جو آپ کو 2 الفابیٹس اس میں نئے نظر آ رہے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں پڑھے, چلیں آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں کچھ. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ارلیئر ویڈیو میں آپ کو ذکر کیا تھا کہ جرمن لینگویج میں 4 الفابیٹس
एडिशनल हैं, ओवर एंड अबव द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो वो मैं चाहता हूँ आपको मैं एक दफ़ा बस बता दूँ ताकि वो आपको आ जाए। देखिए, आप ये गौर कीजिए कि ये ऊपर अभी आपको जो अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है, इस अल्फ़ाबेट का नाम है एस सेट। आपको बीटा की तरह का साइन नज़र आ रहा है, ये इस अल्फ़ाबेट का नाम है एस सेट। आप इसकी जगह पे डबल एस भी लिख सकते हैं। एस सेट कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय डबल एस। तो आप एस सेट काफ़ी इस्तेमाल होता है जर्मन लैंग्वेज में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एस सेट को अब वो रिमूव कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज से। तो जहाँ भी आपको एस सेट लिखा हुआ नज़र आए तो आप इसको डबल एस की साउंड में बोल सकते हैं। एस सेट कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय डबल एस बट नॉट द अदर वे राउंड। मतलब डबल एस जिन वर्ड्स में है उसकी जगह पे आप एस सेट नहीं लगा सकते, लेकिन एस सेट की जगह पे आप हमेशा डबल एस लगा सकते हैं। इसको लॉन्ग एस भी कहते हैं, शार्प एस भी कहते हैं, मगर इसका ऑफिशियली नाम है एस सेट। तो जनाब ये एक अल्फ़ाबेट हो गया जो आपने नया सीखा। उसके बाद ये आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स हम दिखाएंगे अब जिनके ऊपर दो नुक्ते हैं। ये नुक्ते जो हैं इनको कहते हैं उमलाउट। ये देखिए लिखा हुआ आ गया, दो डॉट्स जो आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स में नज़र आएंगे, ये हैं उमलाउट। फॉर एग्जांपल ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ए उमलाउट। तो जर्मन में एक होगा सिंपल ए और एक ए उमलाउट। अच्छा, ए आपको याद होगा ए की आवाज़ कभी भी ए नहीं होती, ए विल ऑलवेज बी इन जर्मन आ। तो आप इसका साउंड अच्छी तरह याद कर लें। मैंने साथ में ये उर्दू में इसका साउंड ज़रा लिख दिया आपको। ए हमेशा आ होगा। आपको याद होगा गूटन टाग, गूटन आबेंड, गुटे नाख्त। सो ए विल ऑलवेज बी आ। अच्छा, ए उमलाउट की साउंड कैसी होगी? देखिए, ए उमलाउट को आप यूँ समझिए कि ए उमलाउट होगी ए। आप गौर फरमाइए, एक है आ और एक है ए। ये साउंड इसकी, जिस तरह ए मेरे वतन, सॉरी। अब हम आपको एक और अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। ये है ओ और ओ उमलाउट। लेकिन जी ओ तो आपके लिए वेल नोन है। ओ इज जस्ट लाइक इन इंग्लिश। ओ में आपको कुछ भी बताने की चीज़ नहीं है। ओ जो है उसको ओ की तरह ही आपने बोलना है। लेकिन ओ उमलाउट कुछ थोड़ा सा ट्रिकी है। ओ उमलाउट के लिए आपको मुंह गोल करके आपको कहना पड़ेगा ए। वंस अगेन ए। थोड़ा सा आपके लिए शुरू में शायद मुश्किल हो, लेकिन अल्फाज में आएगा तो आपको इजीली पहचाना जाएगा। देखिए, दोनों का फर्क आपको बहुत क्लियर है। एक है ओ और एक है ए। आप समझिए किसी को आप ओए कह रहे हैं, लेकिन जरा बहुत तमीज के साथ, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से। सो अब आपने 3 जर्मन अल्फाबेट सीखे हैं एक्स्ट्रा वाले। एक है एसेट, एक है ए, और अब आपने सीखा है ए। 3 हो गए ये। अब चौथा अल्फाबेट, द लास्ट जर्मन अल्फाबेट जो कि इंग्लिश से सेपरेट है, वो है जी यू। ये देखिए आपके पास लिखा हुआ आ गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक तो हो गया यू। यू जो है ना, ये जर्मन में कभी भी यू की तरह नहीं बोला जाएगा। यू विल ऑलवेज बी ऊ। आप समझिए अलिफ पेश वाव, ऊ। आपने गौर किया था, मैंने ऊपर कहा था ये उमलाउट, ये 2 नुक्तों को मैंने क्या कहा था? उमलाउट। मैंने युमलाउट तो नहीं कहा था। तो आपने गौर किया कि यू विल ऑलवेज बी लाइक एन ऊ, उमलाउट। और नीचे यू के ऊपर उमलाउट लग जाए तो इसकी साउंड क्या होगी? वो होगी यू। यू। आप यूं समझिए, एक है ऊ, विदाउट उमलाउट क्या है? ऊ, और विद उमलाउट हो जाएगा यू। यू। तो ये भी अलहदा जरा इनकी साउंड जरा मुश्किल होते हैं समझने में, लेकिन जब अल्फाज में आते हैं तो क्लियरली पता लग जाता है। अब मैं आपको रिपीट करता हूँ। जर्मन लैंग्वेज में 4 नए अल्फ़ाबेट हैं। एक है एसेट,
जो कि डबल एस की साउंड देता है। एक है ए, एक है ö और एक है यू। एसेट, ए, ö, यू। वंस अगेन, एसेट, ए, ö, यू। और इनकी साउंड भी आपने सीख ली। एसेट की जगह आप हमेशा डबल एस लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ए की जगह आप कीबोर्ड में या कंप्यूटर में आप ए ई लिख दीजिए। ए की जगह अगर आपके कंप्यूटर में जर्मन कैरेक्टर्स नहीं है तो आप उसका ओ ए लिख दीजिए, वो ए हो जाएगा। और यू उमलाउट की जगह आप हमेशा लिख सकते हैं यू ई। तो 4 अल्फाबेट्स वंस अगेन, एसेट, ए, यू। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ वो जो खुदा हाफिज कहने वाली स्लाइड। अब देखिए ये जो हमने अभी सीखा था चूस, अब गौर कीजिए इसमें TSCH तो मैंने बताया एक कॉम्बिनेशन सी है जिसकी साउंड होती च। उसके बाद देखिए आएगा यू, यानी ये क्या बन जाएगा च्यू, च्यू। और उसके बाद एसेट है, वैसे आजकल वो डबल एस से ज़्यादा लिखते हैं, लेकिन बहरहाल वो हो जाएगा च्यूस। सो दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन फॉर च्यूस। तो जनाब आज हमने ये चंद चीज़ें सीखी हैं। वंस अगेन हमने सबसे पहले सीखा कि सलाम कैसे करते हैं, यानी गूटन टाग। और सुबह का सलाम क्या होगा, गूटन मॉर्गन। और उसके बाद शाम को क्या होगा, गूटन आबेंड। और रात को गूटे नाख्त। और जो जाते हुए खुदा हाफिज कहना है, अलविदा कहना है, वो होगा auf Wiedersehen या खाली Wiedersehen या फिर चूज। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेसन पसंद आया होगा। हम इस तरीके से छोटे छोटे लेसन्स में आपको जर्मन लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखाते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। auf Wiedersehen।